नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, भारत में SIR शुरू हो चुका है। भारत के लोगों में, मुसलमानों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। वो लोग सोच रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आखिर हमें कौन से डॉक्यूमेंट दिखाना होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट हमको बनवाना चाहिए जिस डॉक्यूमेंट से हम भारत के नागरिक साबित हो सकें। हमें भारत का नागरिक कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने पर माना जाएगा। तो बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि हमारे भारत के लोग, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं कि आखिर हम कौन से डॉक्यूमेंट दिखाएं, कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से कागजात हम बनवाएं, तैयार करवाएं, जिसके बनवाने की वजह से, जिसके दिखाने की वजह से हमको भारत का नागरिक माना जाए, भारत का रहने वाला हमको माना जाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को फराज मलिक साहब की एक वीडियो दिखाने वाला हूं, जिस वीडियो में उन्होंने पूरा एकदम से क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट बनवाना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम दिखाएंगे तो हमको भारत का नागरिक माना जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लिहाजा आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखें, ताकि आप भारत के सच्चे और पक्के नागरिक कैसे होंगे ये आपको मालूम चल सके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाना चाहिए। इस वीडियो में आपको जब पूरा देखेंगे इस वीडियो को, तभी आप लोगों को मालूम चलेगा। तो आइए बगैर वक्त को जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपनी नागरिकता कैसे साबित कर सकते हैं, बहुत आसान भाषा में इस SIR का पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि जो 12 राज्य हैं वो काफी बड़े हैं देश के। उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। अगर आप इस पूरे SIR के प्रोसेस को ठीक से नहीं समझेंगे तो शायद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ बड़े अपडेट गाजा से भी आ रहे हैं, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। गाजा में हमले पे हमले हो रहे हैं, सैकड़ों लोगों की 24 घंटे में मौत हो चुकी है। क्या अभी सीज़फायर टिका हुआ है या टूट गया, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले SIR की बात कर लेते हैं। बिहार के अंदर हाल ही में चुनाव आयोग ने SIR कराया। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। भारतीय चुनाव आयोग ने कहा है कि अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, भारत के इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारतीय चुनाव आयोग का कहना है कि ये SIR इसलिए कराई जा रही है ताकि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाया जाए। चुनाव आयोग का कहना है कि इस वक्त जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं। कई सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर लोगों के डबल वोट हैं, एक जगह शहर में, एक जगह गांव में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घुसपैठी हैं, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में आ चुके हैं। इन तमाम चीज़ों को सही करने के लिए SIR कराई जा रही है, ताकि जो देश का असली नागरिक है सिर्फ उसका ही नाम वोटर लिस्ट में आए और सिर्फ उसको ही वोट डालने का हक हो। बिहार के अंदर अभी हाल ही में जो SIR हुई थी, उसमें विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बहुत सारे ऐसे मतदाताओं को, तकरीबन 6% मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो नागरिकता साबित नहीं कर पाए। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने BJP के ऊपर आरोप लगाए थे कि BJP ने वोट चोरी की है। फिलहाल बिहार में चुनाव आने वाला है, SIR वहां पर हो चुका है। अब इन 12 राज्यों में SIR शुरू होगा। SIR की प्रक्रिया इन 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी प्रिंटिंग होगी और ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से घर घर जाकर BLO को फॉर्म भरने हैं और किस तरह की जानकारियां जुटानी है। 4 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक, यानी 1 महीने के अंदर घर घर जाकर BLO मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा करेंगे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO साहब आपके घर पहुंचेंगे, आपसे जानकारी ली जाएगी कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे, आप इस देश के असली मतदाता हैं, इस बात की जानकारी आपको BLO साहब को देनी होगी। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यहीं पर है कि जब BLO साहब हमारे पास आएंगे तो हमें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या अगर नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो क्या हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, और जब वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं आएगा तो क्या हमें देश से निकाल दिया जाएगा, हमें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये तमाम सवाल लोगों के दिमाग में इस वक्त उठ रहे हैं, क्योंकि SIR अब होना है, वक्त मुकर्रर हो चुका है, तो अब अपने आप को साबित तो करना है। दरअसल घबराने की बात नहीं है, पूरा मामला ये है कि अगर आपके घर में आपके माँ बाप या कोई भी ऐसा शख्स है जिसका नाम 2003 की SIR में शामिल है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल आखिरी बार ये जो SIR हुई थी वो 2002 से लेकर 2004 के बीच में हुई थी। तब से लेकर अब तक हमारे देश में SIR नहीं हुई है। तो जिस शख्स का नाम 2003 की SIR यानी 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है,
तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो इस देश का पक्का नागरिक माना जाएगा। उसको किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, 2003 के बाद वो इस देश का मतदाता बना है, बहुत सारे युवा हैं हमारे जैसे, आपके जैसे जो वीडियो देख रहे हैं, तो जिन लोगों का वोट 2003 के बाद बना है, जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माँ बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आपको भी उसी आधार पर इस देश का मतदाता, इस देश का नागरिक मान लिया जाएगा। यानी सीधी सी बात यह है कि अगर आपके माँ बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो उसके बाद जितने भी बच्चों के वोट बने हैं उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना नहीं पड़ेगा, उनको इस देश का नागरिक मान लिया जाएगा और उनका नाम जो नई वोटर लिस्ट आएगी उसमें शामिल कर दिया जाएगा। अब जिन लोगों के माँ बाप के भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, SIR में नहीं है, उनके घर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है, तो उनके लिए कुछ दस्तावेज रखे गए हैं, वो दिखाना जरूरी है, जिसमें पासपोर्ट भी है और भी कुछ दस्तावेज हैं जो आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। इस तरह के दस्तावेज दिखाए जाएंगे। आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती है। आधार कार्ड सिर्फ पहचान के लिए है, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं है। आपके पास आपका जन्म प्रमाण पत्र है, वो आपकी नागरिकता साबित करेगा कि आप इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश के नागरिक हैं, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होना जरूरी है। पासपोर्ट भी इसमें मान्य होगा। अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आप इस देश के नागरिक हैं। SIR पूरी होने के बाद जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे उनका क्या होगा? उनको मौका दिया जाएगा अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई शख्स नागरिकता के दस्तावेज तुरंत नहीं दिखा पाया तो उसको विदेशी नागरिक मान लिया जाएगा। उसको मौका दिया जाएगा नागरिकता साबित करने के लिए। अगर किसी शख्स के दस्तावेज अधूरे हैं या उसकी नागरिकता पर कोई शक है तो मामला सीधे किसी पुलिस कार्रवाई या निर्वासन का नहीं बनता है। पहले उसका मामला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा, जहां सबूतों और दलीलों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि यह शख्स भारतीय नागरिक है या नहीं है। अगर ट्रिब्यूनल किसी शख्स को विदेशी घोषित कर भी देता है तब भी सरकार उसे तुरंत देश से नहीं निकाल सकती। ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस शख्स की नागरिकता किसी दूसरे देश की साबित हो जाए और वो देश उसे एक्सेप्ट करने को तैयार भी हो। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उस इंसान को डिटेंशन सेंटर या निगरानी में रखा जा सकता है। हालांकि सरकार ने कई बार कहा है कि मानवाधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी को भी बिना सुनवाई या सबूत के बाहर नहीं निकाला जाएगा। चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि बहुत सारे घुसपैठिए भारत के अंदर आ गए हैं और उन्होंने आधार कार्ड बनवाकर किसी भी जुगाड़ से अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा लिया है, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। तो ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना है और देश से भी शायद फिर इनको निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन जो इस देश के सच्चे नागरिक हैं, जो सच्चे मतदाता हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 2003 की लिस्ट में नाम तो शामिल होगा ही होगा आपके बुजुर्गों का। तो नाज़रीन किराम, जैसा कि आप तमामी लोगों ने फराज मलिक साहब की पूरी वीडियो को देख लिया और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद यही है कि आप तमामी लोगों को इस वीडियो से ये एकदम से क्लियर हो गया होगा कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाना चाहिए, किस डॉक्यूमेंट को बनवाने की वजह से, किस डॉक्यूमेंट को, किन कागजात को दिखाने की वजह से हमको भारत का नागरिक माना जाएगा। आप तमामी लोगों से यही गुजारिश है कि जैसा कि आप तमामी लोगों ने वीडियो में देख लिया कि सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट नागरिक साबित होने के लिए जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट, सबसे अहम जो सर्टिफिकेट है वो पासपोर्ट है। तो मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूंगा, यही अनुरोध करूंगा कि आप तमामी लोग, मेरी अपील यही होगी कि हर भारत का रहने वाला पासपोर्ट को जरूर बनवाए, क्योंकि नागरिक साबित होने के लिए सबसे अहम जो सर्टिफिकेट, सबसे जो अहम डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट माना जाता है। तो उम्मीद यही करता हूं कि वीडियो बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होगी और ये भी आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि नागरिक साबित होने के लिए भारत का आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से कागजात बनवाने चाहिए, तैयार करवाने चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल MS दीनी बातों को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।